दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 99 पोर्टल के बारे में। ये 99 पोर्टल क्या है? ये सितंबर का मंथ है, 9 तारीख, और 2025 को ऐड करके आप इक्वल टू कीजिए तो 9 ही होगा। तो 9 तारीख 9 डेज का तारीख होता है, और 9 मंथ होता है, और 9 ईयर, मतलब 999। ये 999 जो होता है ये एक पोर्टल है। और इस पोर्टल में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ पता तो होगा ही, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि 99 पोर्टल जो होता है ये हमारे लिए बहुत ख़ास होता है। जो कि हर एक पोर्टल की तरह ये पोर्टल भी ख़ास होता है, पर इस बार का 99 पोर्टल जो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो 999 वाला पोर्टल है, ऐसा डेट बहुत साल बाद आते हैं। तो बहुत साल के बाद ये मिला है हम लोगों को। तो इस पोर्टल में आप देखेंगे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो भी अभी अभी इस जर्नी में एंटर किए हैं शुरुआत में है, तो फिर वो उनमें से कई डिवाइन फेमिनाइन अभी जो अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, जो खुद का वर्थ नहीं पहचान रहे हैं, या फिर खुद को जो आगे बढ़ाना है इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, मतलब सेल्फ लव में नहीं है, वो जो अभी चेजिंग वाले एनर्जी या फिर कुछ हद तक इनर वर्क कर चुकी है, पर पूरी तरीके से अपने डीएम को नहीं छोड़ पाया, कहीं ना कहीं उन्हें चेस करते हैं। तो फिर ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए है ये कि उनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है, या फिर किसी इंसान के द्वारा, मीन्स किसी कार्मिक्स के द्वारा, या फिर डीएम के द्वारा। क्योंकि डीएम जो इस वाले जो सिचुएशन में डीएफ है, उनके डीएम उनसे और ज़्यादा भागेंगे, और डीएम को जो मतलब डीएम से जिनका अभी भी एक जो होता है ना, कुछ कर्मा रहता है हमारे डीएम से भी हमारे साथ, वो अगर नहीं मिटता, या फिर कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप हम डीएम के द्वारा भी इसे साफ करते हैं, तो वो वाली सिचुएशन बनने वाला है कि डीएम उनसे और ज़्यादा भागेंगे इस पोर्टल के बाद, और उनको बहुत बड़ा तगड़ा ट्रिगर मिलने वाला है उस वाले डीएम को जो अभी भी जिनके साथ अभी भी कार्मिक बॉन्ड डीएफ का एंड नहीं हुआ है, और वो उनको अपना डीएम मान रहे हैं। मीन्स अभी भी वो ट्रांसफॉर्म होके डीएम के फॉर्म में आया नहीं है, मतलब आप डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर नहीं हो। तो उस वाले डिवाइन फेमिनाइन का डीएम जो है वो या फिर किसी और रिलेशनशिप में भागेंगे, या फिर उनका मैरिज हो जाएगा। इतना बड़ा वाला ट्रिगर मिलने वाला है उन्हें, और मतलब एक रिलेशनशिप का एंडिंग होगा जो कि उनके अच्छे के लिए ही होगा। और जिन डीएफ ने ऐसे वाले सिचुएशन फेस कर चुके हैं, उन डीएफ्स के लिए है कि उनका रीयूनियन होने वाला है, जो कि ऐसा वाला मतलब सिचुएशन फेस करने के बाद जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और डीएम को चेस करना पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं, एंड पूरी तरीके से सेल्फ लव में है, और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो उस वाले डीएफ के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है, फिनेंशियल जो ब्लेसिंग से यूनिवर्स की तरफ से एज ए गिफ्ट के तौर पर उनको मिलने वाला है डीएम के साथ रीयूनियन, या फिर मैरिज, कुछ भी तो उनके साथ होने वाला है, एंड उनको फिनेंशियल ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है, और वो इस टाइम जो भी मांग करेंगे उनका हर एक मैनिफेस्टेशन पूर्ण होने वाला है। तो ये दो टाइप का चीज़ हो सकता है, या फिर आपका रिश्ता टूटेगा, और जो टूटेगा वो अच्छे के लिए ही होगा, मतलब जो आप
सर पर बोझ लेकर जिस रिश्ते को, किसी भी तरह की रिश्ता हो सकता है वो, स्पेशली मैं खासकर ट्विन फ्लेम के लिए बोल रही हूँ, डीएम डीएफ के बारे में। तो वो जो बोझ लेकर घूम रहे थे डीएम्स के साथ, उनका कुछ कर्मा था, तो वो एंड हो जाएगा। अगर कुछ एंड होगा तब ना कुछ स्टार्ट होगा, तो इसे एज ए पॉजिटिव वे में ले। और आपका जो डीएम है, डीएम डीएफ एक ही सोल है, आपको ये समझना है। इसको समझने के लिए ही आपको डिवाइन अकेला करेंगे। और आप जब पूरी तरीके से समझ जाओगे इस जर्नी का मेन फैक्ट क्या है, तो फिर आप फुली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। एंड डीएम कभी भी आपसे नहीं भागेंगे, नहीं भाग सकता एक दूसरे से कोई भी। तो आप लॉयल जैसे वैसे रहिए, पर खुद पर फोकस रहिए और डिवाइन पर फोकस रहिए, नॉट इस डीएम का फिजिकल बॉडी के ऊपर। आप अपने उनके आत्मा से जुड़िए, उनके बॉडी के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकते। आप दोनों एक ही सोल हो, तो इस बारे में आपको सोचना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो। तो नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर से रियूनियन, या फिर जब भी डिवाइन चाहेंगे, डिवाइन टाइम के तौर पर सबका अलग अलग डिवाइन टाइमिंग आता है, तो आपका हिसाब से आपका डिवाइन टाइमिंग आएंगे। बस गॉड के ऊपर सरेंडर रहे और इनर वर्क करते रहें और खुद पर भरोसा रखें, इस जर्नी पर भरोसा रखें। गॉड किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं लेते हैं, उनसे और 10,000 गुना बेहतर देने के लिए ही वो कुछ पहले लेते हैं, पहले खाली करते हैं आपको, ताकि उस जगह आपको और बेहतर चीज़ से भर सके। इसलिए कुछ टूटेगा तो इसलिए ही टूटेगा, और जिनका टूट चुका है ऑलरेडी उनका जुड़ेगा इस पोर्टल में। ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, कुछ डरने का बात नहीं है। यहाँ जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, और गॉड हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। बस हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें हमेशा लॉयल रहना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, खुद के प्रति लॉयल रहना है, किसी के प्रति नहीं रहो, खुद के प्रति लॉयल रहो कि हाँ मैं सही हूँ, और अपने अंदर के जो गॉड रहते हैं उनके प्रति लॉयल रहो, वही आप हो, तो ही सब कुछ सही होगा। किसी के पीछे आप भाग के करोगे क्या आखिर में? अगर आप मानो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो भी आप सोचो, तो अगर आप कोई नॉर्मल सोल हो तो फिर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, अगर मानो अगर उनसे अब भागते भागते उनके साथ आपका शादी हो भी गया, बच्चे भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी आपको वैसा वाला प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। वो डीएम हो या फिर नॉर्मल जर्नी, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो डिवाइन से, क्योंकि डिवाइन उन्हें प्रिपेयर करके आपके पास भेजना चाहते हैं, और वो प्रिपेयर नहीं है। और इस टाइम पे अगर आपके पास उनको भेज दिया, तो फिर वो उस वाले रिस्पेक्ट आपको नहीं दे पाएंगे कभी भी, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। दूसरों के बात सुनेंगे, आपके साथ आर्गूमेंट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो इतना ऐसा ट्रिगर मिलेंगे आपको उनके तरफ से, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं जान कर ही आपको बोल रही हूँ। तो अगर उनसे आपको बैड बिहेवियर, ऐसा चीज़ देखने को मिले कि आपको लगेगा तब कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आया ही क्यों, मैं उनसे शादी किया ही क्यों, मुझे कोई दूसरा दुख देता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर ये मेरा डीएम जिसको मैं सबसे अधिक प्यार करती हूँ, ये मुझसे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतना डिसरिस्पेक्ट, सबके बात सुन रहा है, सबको प्रायोरिटी दे रहा है विदाउट मी। एक छत के नीचे हम लोग हैं, हम लोग एक मतलब एक साथ है, हमेशा दिन रात हमेशा एक साथ बिता रहे हैं, हम लोग एक ही सोल है, तो फिर ये कैसा हो गया? आप खुद मतलब कंफ्यूजन में आ जाओगे, और आप इतना डिसअपॉइंट हो जाओगे कि आप डिवाइन को ही दोषी ठहराने लगोगे। तो डिवाइन ये कभी भी नहीं चाहता, वो आपको सर्वश्रेष्ठ चीज़ देना चाहता है, जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल करके आए हैं, तो उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, और आपका डिवाइन मस्कुलाइन को भी।
तो दोनों जब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, उसके बाद अगर रियूनियन होगा तो आप देखना कितना प्यारा होगा ये रिश्ता। मतलब आप जितना प्यार करोगे उनसे 10 गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करेंगे और इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि आपको लगने लगेगा इस अर्थ में आप एक ही क्वीन हो जिसे इतना सौभाग्य मिला है। तो फिर ऐसा ऐसा फीलिंग्स आपको आने लगेगा। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका भला हो तो फिर आपको जो भी आ रहा है एक्सेप्ट करो, जो जा रहा है जाने दो, गो विद द फ्लो। इजी ऐसे मतलब हर एक चीज़ इजी है। गो विद द फ्लो स्टेट में रहो और कुछ किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ के मत रहो, क्योंकि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आप कौन हो, आपका काबिलियत कितना, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। आपका मूल्य कितना, ये आप ही निर्धारण कर सकते हो। आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, आपका इवन पेरेंट्स भी नहीं। तो आपको किसके लिए इतना दुख है? आप उतना प्यार किए हो कभी जितना दूसरों से मांग रहे हो? पहले आप खुद को इतना प्यार दो, पहले आप खुद को डिज़र्विंग बनाओ कि यस आई डिज़र्व इट। हर एक प्यार को अपने अंदर महसूस करो। जो प्यार आप अपने डीएम को देते हो वो प्यार आप खुद को दो, खुद की सोल को दो। आपका डीएम तो आप ही हो, आपके अंदर ही तो है वो डीएम। तो अगर आप अपनी आत्मा को प्यार करोगे तो डीएम खुद आपके पास वापस आ जाएंगे। वही होता है उनका प्यार कि उन्हें लगेगा आप उनसे प्यार करते हो। ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है कि बाहर से दिखावा करने से वो मालूम पड़ेगा। आपको कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद के पीछे भागो, वो आपके पीछे भागेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप उनके पीछे भाग के देखो, फिर आपको वो दौड़ा के रहेंगे, सारा जीवन दौड़ाएंगे, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आपके अंदर झांको, खुद के ऊपर नज़र रखो, बाकी दुनिया को गोली मारो। अगर आप कोई मुसीबत में अगर खड़े हो जाओगे तो कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, आपके डीएम भी नहीं, क्योंकि आपके डीएम आप खुद ही हो। आपके अंदर बैठा है आपका डीएम। खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, खुद को लव करो, किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत हो। इस जर्नी का मेन फैक्ट यही होता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली स्टेबल बनना, ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेबल ना होना पड़े। इसीलिए ही डिवाइन ये सब प्लानिंग करते हैं। सो बी पॉजिटिव, ऑल इज़ वेल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।